देश में बन रही नई संसद की इमारत ऐतिहासिक होगी, इसमें कोई शक नहीं। इतिहास को जोड़ रहे इन पन्नों में आज राष्ट्रीय प्रतीक का भी अनावरण जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस अशोक स्तंभ की खासियत का, अशोक स्तंभ से जुड़ी जानकारी भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे नई संसद के निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री ने नई संसद की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का आज अनावरण किया। यह अशोक स्तंभ कांसे का बनाया गया है। इसका वजन करीब 9500 किलो है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। यही नहीं, प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6500 किलोग्राम स्टील की संरचना का भी निर्माण किया गया है। नई संसद की भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांच से निर्मित आकृति को पॉलिश करना भी शामिल है। इस अशोक स्तंभ के निर्माण में 2000 से भी ज़्यादा कर्मचारी लगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी इस दौरान बातचीत की। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वलरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर इस अशोक स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र भी बना हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक को सरकार ने कब अंगीकार किया, ये भी जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अंगीकृत किया। इसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसकी दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही विजय होती है। ये तो रही बात अशोक स्तंभ की। अब बात करें अगर देश में बन रही नई संसद की, तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की निर्माण की नींव रखी थी। पुराने संसद भवन की जगह नई बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक, ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जा रहा है, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इस संसद भवन को 2022 तक तैयार किया जाना है, यानी इसी साल इस संसद भवन को मूर्त रूप मिल जाना है। सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में दफ्तर भी बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिज़ाइन SCP डिज़ाइन मैनेजमेंट ने किया है, जो अहमदाबाद में है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डाटा नेटवर्क फैसिलिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 लोकसभा चैम्बर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा की बात करें तो वहां 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ भी जाती है तो उसकी ज़रूरत को भी ध्यान में रखकर व्यवस्था की जा रही है। संसद भवन में देश को हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। अगर बात करें पुरानी संसद का क्या होगा, तो संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा, उसमें काम भी चलता रहेगा। लोकसभा ओम बिरला ने जानकारी दी थी कि पुराने संसद भवन ने देश को बदलते देखा है, ऐसे में वो भविष्य में प्रेरणा देगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष भी होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी लगाए जाएंगे। वहीं बात करें मौजूदा संसद भवन की, तो उसे अंग्रेजों ने बनवाया था। 12 फरवरी 1921 को
उसकी नींव रखी गई थी और 1927 में जाकर पुराना संसद भवन यानी जो मौजूदा संसद भवन है उसका निर्माण हुआ था। सर एडवर्ड लुटियंस, सर हॉवर्ड बेकर की अगुवाई में संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई थी, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी देखा जाता है। तब इस भवन को बनवाने में कुल खर्च 83 लाख रुपए का आया था। नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाई जा रही है। इसमें संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।